नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज टेकी सर टैलेंट एकेडमी 01 चैनल में स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के साथ लेकर के आया हूं। यह टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम उन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार से एक कंप्यूटर होता है, सिस्टम क्या होता है, तो जिस प्रकार से अगर कंप्यूटर के किसी पार्ट को हटा देते हैं तो कंप्यूटर अपना काम करना बंद कर देता है। जैसे अगर बात करते हैं सीपीयू के, जो सीपीयू मस्तिष्क होता है कंप्यूटर का, अगर उसको हटा देंगे तो कंप्यूटर अपना काम करना बंद कर देगा, या मॉनिटर को हटा देंगे, या जो कीबोर्ड होता है उसको हटा देंगे, बंद कर देता है। उसी तरह से बिल्कुल हमारे शरीर के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अगर हम उस सिस्टम के अंतर्गत जितने आते हैं, जितने तंत्र आते हैं, अगर उसमें से किसी एक को भी हटा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भोजन को पचाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। आज इस टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल्स से बात करेंगे और आइए टॉपिक से मिलते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं पाचन तंत्र। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारा मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है और ये गुदा द्वार तक ये सिस्टम जाता है। जो भोजन को हम मुख में लेते हैं और भोजन को पचने के बाद से वह भोजन बाहर निकल जाता है, इसके अंतर्गत देखा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। और इसमें एक बहुत बड़ी बात आती है कि सर पाचन क्या होता है। पाचन, तो मेरे दोस्त जो पाचन है, हमारे शरीर के अंदर जो पाचन होता है रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया दोनों क्रियाओं पर आधारित होती है। सबसे पहले तो यह बात जानिएगा कि जो हमारी पाचन की क्रिया है यह भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया दोनों पर आधारित होती है। और इसमें जो भोजन होता है वह भोजन, जटिल भोजन जो होता है सरल भोजन में बदल जाता है। अब जटिल भोजन सर क्या होता है, तो जटिल भोजन वे भोजन होते हैं जैसे हम आमतौर के भाषा में लिट्टी चोखा, दही, दाल भात, जो कुछ भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं वह जटिल भोजन होता है। और इसको हम मुख में लेने के बाद से अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम बिल्कुल तरल बना देता है। वही छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है या तरल हो जाता है, उसी को हम कहते हैं सरल यौगिक भोजन। सरल यौगिक भोजन, तो आप बात समझ गए कि जो हम भोजन ले रहे हैं वह जटिल भोजन होता है और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उसको छोटा छोटा किया जा रहा है, तरल बनाया जा रहा है, वह कौन सा भोजन होता है, सरल यौगिक भोजन होता है। अब जो बड़ी भोजन होते हैं वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे मन के लिए, हमारे जो शरीर के लिए, विकास के लिए। लेकिन हमारे अंदर हमारा जो शरीर है असंख्य, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होती है, जो कि सेल कहते हैं। कोशिका को हम सेल कहते हैं और सेल को मेरे दोस्त मैं जीवन की मौलिक इकाई भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज किया था 1665 में। सबसे पहले उसने मृत कोशिका का ही खोज किया था, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो हमारे अंदर जो हमारा बॉडी है पूरे सेल से निर्माण हुआ है। अब इसमें जो सेल है उनको चाहिए भोजन, तो उनको भोजन चाहिए तो वे तो एक तो बहुत बारीक छोटी छोटी होती हैं, तो वे दाल भात तो खाएंगे नहीं, लिट्टी चोखा खाएंगे नहीं, तो उनको चाहिए एकदम तरल से पदार्थ, छोटा छोटा, ठीक है, पोषक तत्व चाहिए। तो वही हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह जितने हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको छोटा छोटा कर देते हैं और उसके बाद से जो सेल होती हैं वो आसानी तरीका से उसको ग्रहण कर लेती हैं और उनको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और निश्चित तौर पर क्या होती है, जीवित रहती है। यह बिल्कुल आप लोग विधिवत तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये टॉपिक आप समझ गए कि पाचन तंत्र क्या होता है। और एक बात और समझिएगा कि पाचन का मुख्य कार्य क्या है। तो मेरे दोस्त पाचन का मुख्य कार्य होता है कि भोजन को ऊर्जा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ऊर्जा का निर्माण करना। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। ये दोनों तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो मेरे दोस्त, कुछ ऐसे भोजन होते हैं ना जिनका पाचन होता है और कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, अवशोषण होता है। देखिए उसी में से हम कुछ की बात करते हैं। जैसे कुछ ऐसे चीज होते हैं, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिसको हम ग्रहण करते हैं और उनका डायरेक्ट ही क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो जल का डायरेक्ट अवशोषण होता है मेरे दोस्त। विटामिन की बात करते हैं, विटामिन का भी हमारा डायरेक्ट शरीर के अंदर अवशोषण होता है। और उसी तरह से हमारे जो खनिज है, खनिज का भी हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट अवशोषण होता है। अब बच गया क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये सारे चीजें जो होती है हमारे शरीर के अंदर, उसी का क्या होता है मेरे दोस्तों, उसी का हमको डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है। और वही चीज जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट अवशोषण, ठीक है। उनका अवशोषण नहीं होता है और इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जल क्या है।
डायरेक्ट जल का अवशोषण होता है कि पाचन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा मेरे दोस्त, जल, विटामिन और खनिज, इन सारे की चीजों को, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन और भोजन। अब देखिए हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने भाग होते हैं। तो मेरे दोस्त डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आहार नल और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। एक होता है आहार नल और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां, ठीक है। आहार नल के ये सारे पोर्शन हम लिख दिए, इधर लिख दिए कौन कौन से भाग हैं, आहार नल में कौन कौन से भाग आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से पाचक ग्रंथियां में कौन कौन से पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत आती है। आहार नल में क्या होता है कि आहार नल मेरे दोस्त जो होता है शरीर के, यह 32 फीट है और इसके मीटर में बात करते हैं तो 9 मीटर का होता है, ठीक है, और ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा भाग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये जो इसके अंतर्गत मुख्य गुहा आता है, आहार नाल के अंतर्गत मुख्य गुहा आ जाएगा, ग्रास नाली आ जाएगा, अमाशय आ जाएगा, छोटी आता जाएगा, बड़ी आता जाएगा, गुद्दा द्वार आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पाचक ग्रंथि के अंतर्गत क्या आता है, लार ग्रंथि आ जाती है, जठर ग्रंथि आ जाती है, यकृत आ जाती है, पित्ताशय आता है, अग्नाशय आता है और आंत ग्रंथि आती है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो आपको पूरा जो ये सब दिख रहा है ना, ये जो जितना सारा दिख रहा है, ये आहार नाल के जितने सारे पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये सारा का सारा देखिए। अब इसको याद कराते हैं, ठीक है। ये एक नंबर मुख्य हुआ। जैसे भी हम भोजन को ना स्टार्टिंग में जैसे मुख में लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य भोजन। डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर प्रारंभिक भाग कहाँ पे स्टार्ट होता है तो मुख्य गुहा में स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का अंतिम भाग कहाँ पे होता है तो गुदा द्वार, जहां से भोजन का होता है बाहर निकल जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हमने बताया कि मुख्य गुहा, मुख्य गुहा आराम से आसानी से आप सभी को याद होगा। मुख्य गुहा के बाद से भोजन आता है मेरे दोस्त ग्रसनी में, ग्रास नली सॉरी, ठीक है। ग्रासनी में केवल सांसें जाती हैं, सांस लेते हैं, और ग्रास नली में भोजन आता है। तो हमने सबसे पहले मुख्य गुहा मिले, मुख्य गुहा से भोजन ग्रास नली में आ गया, और ग्रास नली के बाद से आने के बाद से वह भोजन चला जाता है मेरे दोस्त पेट में, जिसको हम कहते हैं अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाशय। और अमाशय में भोजन 4 घंटा तक भोजन रहता है, 4 घंटा तक भोजन रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो बाहर का जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम उदर पेट कहते हैं, ठीक है, और जो अंदर वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेट कहते हैं, याद रखिएगा। जो पेट का बाहर होता है उसको हम उदर कहते हैं, और जो अंदर वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। तो याद रखिएगा अमाशय का, ठीक है। यहीं पर भोजन जो होता है 4 घंटा तक रहता है, 4 घंटा तक भोजन रहता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमने 3 बात पता है कि भोजन मुख्य में लेते हैं मुख्य गुहा, और भोजन मुख्य गुहा से ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली के बाद से भोजन कहाँ जाता है, अमाशय। अमाशय से भोजन जाने के बाद से वह भोजन चला जाता है मेरे दोस्त छोटी आंत में। कहाँ जाता है, छोटी आंत में, ठीक है। और छोटी आंत में जाने के बाद से छोटी आंत में ही भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है तो छोटी आंत में होता है। उसके बाद से भोजन चला जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जाने के बाद से वहां पर क्या होता है कि जो भोजन का पूर्ण पाचन तो छोटी आंत में हो जाता है, लेकिन बड़ी आंत में जो भोजन जाता है ना तो वहां पर जल का अवशोषण हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो जल का अवशोषण मेरे दोस्तों याद रखिएगा बड़ी आंत में होता है, ठीक है। और बड़ी आंत में जाने के बाद से भोजन का होता है कि वह भोजन बाहर निकल जाता है, गुदा द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। ये रहा सिस्टम, यानी ये मुख्य गुहा से लेकर के आहार नाल में जो मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है गुदा द्वार तक जो भोजन जाता है, यहाँ पर बिल्कुल भोजन का पाचन नहीं होता मेरे दोस्त, याद रखिएगा। भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है। केवल भोजन का होता क्या है सर, तो भोजन का केवल मेरे दोस्त भोजन का केवल प्रवाहित होता है। यानी देखिए, भोजन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अंदर लेंगे, भोजन को मुख्य गुहा से लेंगे, मुख्य गुहा से लेने के बाद से भोजन नीचे आएगा ग्रास नली, ग्रास नली के बाद से भोजन आता है पेट में मेरे दोस्त। भोजन कहाँ पे आएगा, पेट में आएगा। पेट में आने के बाद से भोजन देखिए, यही भोजन आपको चला जाएगा कहाँ पे, ये सब जो घूम रहा है ना यहाँ तक, इसको हम छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी आंत। ऑलरेडी इसके अंदर भी लिखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद से देखिएगा, छोटी आंत से भोजन, यहाँ पे तो हमने बताया था कि भोजन क्या होता है, पच जाता है। पचने के बाद से भोजन अब चला जाता है आपको ऐसे करके बड़ी आंत से, बड़ी आंत के द्वारा से भोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी बस ये याद रखना है कि आहार नल में भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल भोजन का क्या होता है, प्रवाहित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर भी हो गया आप सबको, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इधर पाचक ग्रंथियां की। पाचक ग्रंथियां क्या होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो भोजन को पचाने में मदद कौन करता है, तो ग्रंथियां करती है मेरे दोस्त, ठीक है, ग्रंथियां करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कौन सी ग्रंथियां, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जो होती है ना भोजन को पचाने में क्या करती है, सहायक करती है। अभी जैसे हमने भोजन को मुख में लिया और मुख के बगल में ही क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। जीभ के नीचे देखिएगा लार ग्रंथि होती है, भोजन को क्या करते हैं, पचाने में। तो पहला नंबर एक याद हो गया आपको, ठीक है। जिस तरह से हमने उधर बताया था आहार नाल के सारे भाग को कि मुख्य गुहा के नीचे आएंगे ग्रास नली से थोड़ा सा नीचे आएंगे अमाशय के नीचे आएंगे, छोटी आंत के नीचे आएंगे, बड़ी आंत
और बड़ी आंत के नीचे बड़ी आंत के बाद से भोजन कहाँ चले जाता है, बाहर चले जाता है। उसी तरह से हम लोग सबसे पहले पाचन ग्रंथि की बात करते हैं। तो लार ग्रंथि कहाँ पर मिलेगी मेरे दोस्त, लार ग्रंथि मुख्य गुहा में, ये जो होता है सॉरी लार ग्रंथियां जो होती है मुख में मिलेगी। ठीक है। अब देखिएगा वहां से जो भोजन है मुख्य गुहा लार ग्रंथि है, और मुख से भोजन जो होता है वह चला जाएगा कहाँ पे, अमाशय में। और वहां पर भी मेरे दोस्त अमाशय में जो जठर रस का क्या होता है, जठर ग्रंथियां होती है, क्या होती है, जठर ग्रंथियां। और जहां से HCl का निर्माण होता है अमाशय में। और ये जठर ग्रंथियां भोजन को क्या करती है मेरे दोस्त, पचाने का काम करती है। तो देखिए भोजन को पचाने में लार ग्रंथियां भी सहायक होती है। ठीक है, और जठर ग्रंथियां भी सहायक होती है। यकृत भी भोजन को कहीं ना कहीं भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है मेरे दोस्त। इसके बाद से पित्ताशय, यकृत पित्त को निकालता है, और पित्ताशय ही क्या करता है, पित्त ही जो पित्ताशय है वह क्या करता है कि क्षारीय बना जाता है। भोजन ऑलरेडी जो हम लोग लेते हैं वो अम्लीय होता है भोजन, और जो पित्ताशय जो होता है उसको क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। ठीक है, और फिर छोटी आंत में क्या कर देता है, भेज देता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से अग्नाशय है, अग्नाशय भी भोजन को पचाने में मदद करता है। उसके बाद से हम बात करते हैं आंत ग्रंथियां, और आंत ग्रंथियां से भी हमारे भोजन को क्या किया जाता है, पचाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये सब होती क्या है। लार ग्रंथियां ऑलरेडी आपको पता है कि मुख में होती है, जठर ग्रंथियां कहाँ पे होती है, अमाशय में होती है, पेट में होती है। ठीक है, यकृत कहाँ पे होती है, देखिए मेरे दोस्त यकृत आपको दिख रहा है, ये वाला जो भाग दिख रहा है त्रिभुज की तरह है, यही यकृत है। ठीक है, उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे हमारा, जहाँ पे ये यकृत क्या करती है, पित्त को निकालती है, और पित्त कहाँ पर इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, उसी को तो हम पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये आप सबको क्लियर हो गया। उसके बाद से आएंगे तो ये जो आपको दिख रहा है अग्नाशय, ये जो दिख रहा है यह भी भोजन को हमारा क्या करता है, ये भी हमारे भोजन को क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद से भोजन आ जाता है, ये जो आंत है ना, आंत बड़ी आंत, इसमें बहुत सारी क्या होती है, बगल बगल से लगी होती है ग्रंथियां, जो कि भोजन को क्या करती है, पचाने में मदद करती है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये अच्छी तरीके से पार्ट 1 जो मेरा वीडियो है इसमें आप लोग बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे आने वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम मुख्य गुहा, लार ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दाद्वार, लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और आंत ग्रंथियां। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा।